हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियान की टीम ने सारे के सारे कॉलेज के बच्चों को हरा दिया होता है। खुश होते हुए लिंजी बोल रही होती है मेरा भाई ग्रेट है, उसने यहाँ पे सभी को कितना इजीली हरा दिया। किनफेंग बोल रहा होता है फाइट करने में मजा आ गया। वहीं फैटी बोल रहा होता है यहाँ पे किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो हम लोग को चैलेंज कर दे। जियान बोल रहा होता है मेरी बातों को ना सभी लोग कान खोल के सुन लो, हमारी हीरो एकेडमी नंबर 1 थी, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगी। अकेले अकेले क्या, अगर तुम सभी लोग साथ में भी आ जाओ ना तो भी हम लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर यहाँ पे बैठे किसी भी बंदे के अंदर ये वहम है कि तुम लोग हम लोगों से ज्यादा पावरफुल हो तो एक बार के लिए अरीना में आ जाओ, हम तुम्हारा ये वहम दूर कर देंगे। ये सुनते यहाँ पे सारे बंदे काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं और अटैक करने के लिए अरीना के अंदर आते हैं। होश भी बोल रहा होता है लिन जियान ने बच्चों को इतना मोटिवेट कर दिया कि सभी फाइट करने के लिए अरीना में आ गए। वहीं चिढ़ते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये ना एक नंबर का कमीना है, पीटो इसको। क्यूटी बोल रही होती है ये तो जियान की खासियत है, सिर्फ कुछ बातें कह के भी ना ये बड़ी सी बड़ी भीड़ को गुस्सा कर सकता है। मोकियान बोल रही होती है लेकिन ये सब कुछ बोलते वक्त भी ना वो काफी ज्यादा क्यूट लगता है। वही हम देखते हैं ऊपर से ये सब कुछ नोकिया देख रही होती है। आगे होस्ट बोलता है आज के टूर्नामेंट के विनर है हीरो एकेडमी। एक्टिंग करते हुए जियान बोल रहा होता है जिन भी लोगों ने मुझसे मार खाई उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने इतनी तरीके से मार नहीं खाई होती तो मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता और मैं कभी भी इस बात को लेकर क्लियर नहीं हो पाता कि हमारी एकेडमी नंबर 1 है और बाकी सारे लूजर्स है। आप लोगों की स्ट्रेंथ को देखने के बाद में ना अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ। सारे बच्चे बोल रहे होते घर जाके भले ही कितनी ही ट्रेनिंग क्यों ना करनी पड़े लेकिन हम करेंगे, इस कमीने को सबक सिखाना ही है। वही होस्ट बोल रहा होते अपने सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्ड्स के साथ में जियान ने यहाँ पे सभी को मोटिवेट कर दिया। सच में वो अपने जनरेशन को आगे का रास्ता दिखा रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जियान को काफी सारी लड़कियां घेर लेती है। फैटी बोल रहा होता है कितनी खूबसूरत लड़कियां है। किनफेंग बोल रहा होता है आखिर तुम ऐसे लूजर की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, लड़कियों को ना टफ बंदे पसंद होते थोड़ा सा हार्ड बनने का ट्राई करो। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती है बताए किनफेंग आप मुझे बहुत ही पसंद हो। किनफेंग बोल रहा होता है पसंद तो तुम्हें मेरे को बहुत हो, कैसा रहेगा अगर हम लोग नंबर को एक्सचेंज कर ले तो। फैटी बोल रहा होता है अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले कोई हार्ड बनने की बात करा था ना। वही लड़कियां जियान से बोल रही होती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, अगर नहीं तो हम लोग को वीचेट पे ऐड कर लो। जियान बोल रहा होता है मेरा दिल और मेरी बाहें पूरी तरीके से खाली है, जितनी भी लड़कियां आनी चाहे ना वो सारी की सारी आ सकती है। खुश होते हुए सारी लड़कियां बोल रही होती है इसका मतलब हमारे पास में मौका है, लेकिन तभी उन सभी को धक्का देते हुए नोकिया जियान को गले लगा लेती है। शॉक्ड होते हुए सारी लड़कियां बोल रही होती है आखिर कौन है ये जिसने कि हमारे गॉड जियान को गले लगा लिया। वही फैटी बोल रहा होता है मेरी गॉड ने जियान को गले लगा लिया, क्यों गॉड था कि तुमने ऐसा क्यों किया। वही होंगी बोल रही होती है जियान तुम नहीं बचने वाले। जियान सोच रहा होता है आखिर अचानक से ये कहाँ से आ गई। अब होंगी को यहाँ पे सबको एक्सप्लेन करना मेरे कितना मुश्किल होगा। जियान बोल रहा होता है नोकिया तुम्हारे यहाँ पे कैसे आना हुआ। नोकिया बताती है अब लिनफेंग सिटी ना पूरी तरीके से सेफ हो चुकी है तो इसी वजह से वो जियान को ढूंढते हुए कैंगनान सिटी आ गई। किनफेंग बोल रहा होता है नोकिया तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नोकिया बोल रही होती है बताए किनफेंग अब मैं भी ना यहीं पे रहूंगी और आप लोगों के साथ में मिलकर स्ट्रॉन्ग बनूंगी। फैटी बोल रहा होता है गॉडेस पक्का से मैं भी आपको याद होऊंगा ना। नोकिया बोल रही होती है अच्छा मैं तुम्हें जानती हूँ क्या, पर मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें कभी देखा भी था। फैटी बोल रहा होता है गॉडेस आखिर आपने क्या बोल दिया, आप मुझसे मेरी जान मांग लेती मैं खुशी खुशी दे देता, पर आपने तो मुझसे मेरी पहचान ही पूछ ली। किनफेंग बोल रहा होता है फैटी गलती नोकिया की नहीं बल्कि गलती तेरी है, घास भी जमीन से ना आसमान को देख पाता है, पर अगर वो ये सोचे कि उसको आसमान मिल जाएगा तो ऐसा होगा थोड़ी ना, आखिर में उसको आगे कुछ गधे चढ़ के जाएंगे। चिढ़ते हुए फैटी बोल रहा होता है तुम्हारे अंदर ना बिल्कुल भी दिल नहीं। मोकियान भी चिढ़ते हुए बोल रही होती है इसकी हिम्मत कैसे हुई जियान को गले लगाने की, ये काम तो अभी तक मैं भी नहीं कर पाई। क्यूटी बोल रही होती है मैंने मोकियान को ना पहली बार इतना गुस्सा देखा है। तभी सारी लड़के चिल्लाते हुए बोल रही होती है आखिर तुम हो कौन और तुम हमारे गॉड जन के पास में कैसे आई। गॉड जन आपने तो बोला कि आप सिंगल हो। नोकिया बोल रही होती है हाँ इन्होंने बिल्कुल सही कहा था ये सिंगल है, मैं इनकी दोस्त थोड़ी ज्यादा क्लोज दोस्त, तुम समझ सकती हो ना मेरे को क्लियरली बोलने की कोई जरूरत नहीं। जियान सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या बोल रही है, ये तो यहाँ पे सरेआम झूठ बोल रही है, ये कब से मैं एकदम क्लोज वाली दोस्त बन गई। वही पीछे से होंगी बोल रही होती है अच्छा तुम्हारी बहुत ही ज्यादा क्लोज वाली दोस्त है, तुम ना पहले घर चलो मैं वहाँ पे तुम्हारी पूरी की पूरी दोस्ती निकाल दूंगी। आगे हमें अगले दिन जियान के घर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं नोकिया जियान और उसकी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट लेके आई होती है। नोकिया बोल रही होती है मैं सोचा कि अकेले ब्रेकफास्ट करने से बेहतर कि मैं तुम्हारे साथ में ब्रेकफास्ट कर लूं।
वैसे भी तुम्हारे घर पे तो एक छोटी बहन भी है ना। घबराते हुए जियान बोल रहा होता है, हाँ ये सभी मेरी फैमिली है। वहीं जियान सोच रहा होता है, आखिर ये नोकिया क्या कर रही है, आज ये पक्का से मेरे को मरवा के छोड़ेगी। वीजल बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है लड़की, क्या हम लोग को पता नहीं है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, इतने सस्ते नहीं है हम कि ब्रेकफास्ट में बिक जाए। नोकिया बोल रही होती है, तुम तो जियान की पेट हो ना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई थी। खुश होते हुए वीजल बोल रही होती है, हाँ तुम अप्रूव्ड हो। वहीं बाकी सारी लड़कियां चिढ़ते हुए बोल रही होती है, धोखेबाज कहीं कि तुम इतने लिए चेंज हो गई। तभी चिल्लाते हुए लिंजी बोल रही होती है, देखो लड़की मैं तुम्हें धोखे में नहीं रख सकती, अगर तुम मेरे बदल को पसंद करती हो ना तो तुम एक गलत इंसान को पसंद कर रही हो, क्योंकि इनकी ऑलरेडी एक फियांसे है। शॉक्ड होते हुए नोकिया सोच रही होती है, क्या फियांसे। तभी वहाँ पे आते हुए होंगी बोल रही होती है, जियान क्या तुम्हारे घर पे तुम्हारी दोस्त आई है क्या। शॉक्ड होते हुए नोकिया बोल रही होती है, तो बहुत ही खूबसूरत लड़की है, इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज से पहले देखी ही नहीं थी। पर एक सेकंड रुको, ये तो एक घोस्ट है। जियान सोच रहा होता है, होंगे इतना गुस्सा हो चुकी है कि उसने खुद की बॉडी तक को शो कर दिया। वहीं होंगी बोल रही होती है, लिटिल सिस्टर तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम है होंगी और मैं जियान की फियांसे हूँ। नोकिया सोच रही होती है, इसका मतलब जियान ने कल जो सिंगल होने वाली बात बोली थी वो एक मजाक था, और अगर देखा है तो इसके पास में ऑलरेडी इतनी खूबसूरत फियांसे है, तो फिर आखिर ये किसी लड़की को घास क्यों डालेगा। सच कहूँ तो ये मोकियान से बिना 10 गुना ज्यादा खूबसूरत है। तभी जियान को चिट्ठी काटते हुए होंगी बोल रही होती है, अगर तुम्हारी दोस्त घर पे आने वाली थी तो तुम मेरे को पहले ही बता देते, मैं कुछ तैयारियां कर लेती। लिंजी बोल रही होती है, देखा ये है मेरी सिस्टर इन लॉ, पता चल गया ना कि तुम्हें और इनमें कितना बड़ा अंतर है। नोकिया बोल रही होती है, हाँ मेरे सारे वहम दूर हो चुके हैं। देखो होंगे अगर जियान मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता ना तो कोई बात नहीं, और वो मेरा एक बहुत अच्छा ब्रदर है, मैं नहीं चाहती कि मैं जियान को हमेशा हमेशा के लिए खो दूं। होंगी बोल रही होती है, ठीक है मेरे को इससे कोई भी दिक्कत नहीं। लिंजी बोल रही होती है, क्या ब्रदर, ये तो मेरी जगह खा गई, अगर ब्रदर के पास में और सिस्टर्स आ जाएंगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। नहीं मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, अगर कोई मेरी जगह लेने के लिए आ रहा है तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। तभी सूर्य और विजल लिंजी को पकड़ते हुए बोल रहे होते हैं, डीमन किंग शांत हो जाओ। लिंजी बोल रही होती है, तुम लोग मेरे को रोकने का ट्राई कर रही हो, तुम लोग पीछे ही रहो, वरना ऐसा भी हो सकता है कि मेरा सारा का सारा गुस्सा ना तुम्हारे ऊपर उतर जाए। ये बोलते घर के अंदर पूरी एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। जियान सोच रहा होता है, मेरा खुशहाल घर बर्बाद हो गया, मैंने कुछ किया भी नहीं और सब कुछ खराब हो गया। होंगी बोल रही होती है, तुम देख रही हो ना ये हमारी खुशहाल फैमिली। वही नोकिया सोच रही होती है, आखिर इतनी खतरनाक फैमिली के साथ में जियान खुश कैसे रह लेता है, सच में उसकी लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड है। तभी जियान के फोन के ऊपर लिन हुआ का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, बदल मेरे को तुमसे किसी चीज के बारे में बात करनी थी, इसी वजह से मुझसे मिलने के लिए पार्क में आ जाओ। जियान सोच रहा होता है, सिस्टर मुझे बुला रही है, ये तो बहुत ही अजीब बात है, पक्का से किसी न किसी इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में उनको बात करनी होगी। आगे हम देखते हैं जो हमारा जियान होता है वो लिनुआ से मिलने के लिए कंगना सिटी के सर्वे में आ गया होता है। लिनुआ बोल रही होती है, मैं काम में इतना बिजी रहती हूँ कि फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाती। जियान तुम्हें ये जगह याद है। जियान बोल रहा होता है, हाँ ये जगह भले अभी दिखने में ना एक खंडर सी लगे, लेकिन ये पहले हमारा घर हुआ करता था। जियान सोच रहा होता है, सिस्टर नॉर्मली ना काफी ज्यादा सीरियस रहती है, तो फिर आखिर आज वो मुझे यहाँ पे ले क्यों आई। लिनुआ बोल रही होती है, जब तुम छोटे थे ना तब तुम और लिंजी यहाँ पे खेला कूदा करते थे, तुम्हें अकेले घूमना पसंद था, वही जो लिंजी थी ना वो हमेशा तुम्हें फॉलो करके तुम्हें परेशान किया करती थी। जियान बोल रहा होता है, हाँ मुझे ये भी याद है। जियान सोच रहा होता है, मेरी मेमोरीज के हिसाब से जब मैं छोटा था ना तब मैं यहाँ पे रहा करता था, ये जगह सिटी से थोड़ी सी बाहर और काफी सेफ भी, मेरी बचपन की जितनी भी अच्छी यादें हैं वो सारी की सारी यही जुड़ी हुई है। लिनुआ बोल रही होती है, कभी कभी मेरे को उन पुराने दिनों की ना बहुत ही याद आती है, हम बच्चे थे और हमारे पेरेंट्स हमारे साथ थे, ना घोस्ट की टेंशन ना वर्ल्ड की टेंशन, किसी भी चीज की टेंशन नहीं थी, सभी खुश थे और लाइफ पीसफुल थी। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिनुआ बोल रही होती है, तुम दोनों संभाल के चलना। वहीं जियान को खींचते हुए लिंजी बोल रही होती है, बता जल्दी करिए वरना वो बटरफ्लाई चली जाएंगी, लेकिन तभी वो दोनों ही गिर जाते हैं। लिनुआ बोल रही होती है, प्लीज तुम दोनों मत रो, देखो मैं यहाँ पे तुम दोनों के लिए कैंडी लेके आई हूँ। वही छोटा जियान भी बोल रहा होता है, लिंजी रो मत, भैया है ना यहाँ पे। जियान की मॉम बोल रही होती है, बच्चे कितने बड़े हो गए, अब एक दूसरे का ख्याल रखने लगे हैं। वहीं लिनुआन बोल रहे होते हैं, बहुत ही बुरी बात है कि हम अपने बच्चों के साथ में नहीं रह पाते, कल घोस्ट के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी वॉर है, अगर उस वॉर को हम जीत गए तो हम अपने बच्चों के साथ में पीसफुली रह पाएंगे, लेकिन अगले दिन वॉर में क्या हुआ ये सभी को पता है। अपनी सिटी और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में लिनुआ और उनकी वाइफ दोनों ही मारे गए, लेकिन मरने के बाद भी उन्होंने सिटी को प्रोटेक्ट कर लिया। अपने मॉम डैड को मरा हुआ देख के लिनुआ बोल रही होती है, प्लीज तुम दोनों मत रो, मैं तुम दोनों को प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगी। पास्ट को याद करते हुए जो लिनुआ होती है वो रोने लगती है। जियान सोच रहा होता है, मैंने जिंदगी में पहली बार सिस्टर को रोते हुए देखा है, सच कहूं तो ये मेमोरीज तो मेरी खुद की है भी नहीं, फिर भी मेरे को देख के ना बहुत ही बुरा लग रहा है। लिनुआ बोल रही होती है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पुराने दिन तो वैसे भी गुजर गए, अब हम तीनों भाई बहन साथ में मिलकर एक नया फ्यूचर बनाएंगे।
ताकि जो हम लोग को फेस करना पड़ा वो किसी और ह्यूमन को फेस ना करना पड़े। जियान बोल रहा होता है हाँ सिस्टर आप बिल्कुल सही बोल रही हो। ये बोलते उसका हाथ पकड़ते हुए चलने लगता है। लिनहुआ बोल रही होती है आखिर तुम शर्मा क्यों रहे हो, तुम बचपन में हमेशा मेरा हाथ पकड़ के चला करते थे। जियान बोल रहा होता है हम बड़े हो गए हैं ना। लिनहुआ बोल रही होती है हाँ तुम बड़े हो गए हो, मैंने सुना कि तुमने रेड सोर्ड और ब्लड नाइट को हराया है। सच में तुमने रिसेंट कुछ दिनों में ना बहुत अच्छा काम करा। इसी वजह से मैं यहाँ पे तुम्हें एक रियलिटी बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तुम इतने मैच्योर हो चुके हो कि सब कुछ समझ सको। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि आखिर तुम कौन हो। जियान बोल रहा होता है मैं, आखिर मैं कौन हूँ। लिनहुआ बोल रही होती है तुम्हें बचपन से ये बताया गया कि तुम्हें ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया गया है, लेकिन ये रियलिटी नहीं थी। एक बार डैड ना एक घोस्ट डोमेन में गए थे घोस्ट से फाइट करने के लिए। वहाँ पे तुम उन्हें मिले थे। उनको लगा कि वो इतने प्यारे बच्चे को घोस्ट वर्ल्ड में नहीं छोड़ सकते, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें खुद अडॉप्ट कर लिया और तुम्हें घर पे लेके आ गए। जियान बोल रहा होता है इसका मतलब मेरे रियल पेरेंट्स ने मेरे को घोस्ट वर्ल्ड में छोड़ दिया था। लिनहुआ बोल रही होती है शायद से वो लोग इतने अच्छे नहीं हो कि वो तुम्हें डिजर्व करे। तुम्हें जियान इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बस ये याद रखना कि मैं और लिंजी तुम्हारे लिए हमेशा खड़े हैं और हमेशा तुमसे प्यार करेंगे। जियान बोल रहा होता है सिस्टर आपको नहीं बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मेरे को पता है कि आप दोनों हमेशा मिले खड़े रहोगे और मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बिल्कुल डैड की तरह पावरफुल बनूंगा और फैमिली और सिटी को प्रोटेक्ट करूंगा। लिनहुआ बोल रही होती है मेरे को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो याद रखना कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी है। आगे हमें किंगयून सिटी का सीन दिखाया जाता है। जियान और उसकी टीम अपना नया मिशन करने के लिए किंगयून सिटी आ रखे होते हैं। वही पायलट बोल रहा होता है अवेंजर्स में आप लोगों को बता दूं कि इस सिटी के अंदर ना काफी सारे घोस्ट है, इसी वजह से अपने पैसों को खोलते वक्त ध्यान रखिएगा कि कोई आपके ऊपर अटैक ना कर दे। जियान बोल रहा होता है इस सिटी को घोस्ट डोमेन बने हुए पूरे के पूरे 6 महीने हो चुके हैं, इसी वजह से यहाँ की बिल्डिंग्स तक खराब हो चुकी है। फैटी बोल रहा होता है मेरे को इस सिटी के अंदर से ना अजीब सी बदबू आ रही है। किन फैंग बोल रहा होता है मैं तो यहाँ पे सेंस कर पा रहा हूँ कि हमें यहाँ पे बहुत ही कमाल की फाइट देखने को मिलेगी। जियान बोल रहा होता है तो फिर चलो हम कूद के देखते हैं कि आखिर हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। ये बोलते हो सभी लोग जंप कर जाते हैं। नोकिया बोल रही होती है सिस्टर क्या मैं आपको जंप करते वक्त पकड़ सकती हूँ, वो क्या है ना मेरे को हाइट से काफी डर लगता है। वही मोकियान बोल रही होती है जियान मेरे को स्काई डाइविंग नहीं आती, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। जियान बोल रहा होता है खुद लड़कियों की हेल्प करने के लिए जियान हमेशा तैयार रहता है। फिर जियान उन दोनों को पकड़ते हुए कूद जाता है। फैटी बोल रहा होता है कमीने कहे कि तेरे हाथ में 2 गोडेस है। फिर लैंड करने के बाद में जियान बोल रहा होता है उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी सवारी पसंद आई होगी, लेकिन तभी अपने पाँव को उठाते हुए जियान बोल रहा होता है आखिर चिचिपी सी चीज क्या है, क्या यहाँ पे स्लाइंग घोस्ट रहते हैं क्या। तभी नोकिया बोल रही होती है जियान साइड में देखो काफी सारे इंसेक्ट घोस्ट ना हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। फैटी बोल रहा होते तो देखने में ही काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। फिर वो सभी के सभी फाइट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर नोकिया के ऊपर अपना एसिड फेंक देता है। जियान बोल रहा होता है कि कमाल का काम किया है। नोकिया बोल रही होती है सिस्टर कहना तो काफी अच्छी लग रही हो। किनफेंग बोल रहा होता है उन दोनों का तो समझ में आता है, पर आखिर ये क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। चिढ़ते हुए होंगी बोल रही होती है जियान तुम्हें अपने टीममेट की हेल्प करनी चाहिए, आखिर तुम यहाँ पे ये कर क्या रहे हो। इंसेक्ट्स को मारते हुए जियान बोल रहा होते है सभी के सभी ना काफी टफ है। फैटी बताता है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये जगह इंसेक्ट मॉन्स्टर का घर है। वैसे मैंने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी ना उसके अंदर तो काफी कुछ लिखा हुआ था, पर देखो कितनी अच्छी बात है यहाँ पे कोई जॉइंट इंसेक्ट नहीं। मैं तो पहले इस चीज को पढ़ के ना काफी डर गया था। तभी उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाता है। जियान सोच रहा होता है मेरे पास में एस रैंक की बॉडी और काफी सारे एजिलिटी पॉइंट्स है, हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक कर पाए। लेकिन तभी हम देखते हैं वो स्पाइडर मॉन्स्टर जियान को उठा के साइड में फेंक देता है। जियान सोच रहा होता है मैं तो भूल ही गया था कि स्पाइडर मॉन्स्टर के पास में स्पाइडर सेंसेस भी होती है, ये खतरे को पहले ही भाप लेते हैं। तभी नोकिया आगे बढ़ते हुए स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर अपने टाइम मैजिक का यूज करती है। वहीं बाकी सभी भी अपने मैन पावर्स का यूज करते हुए स्पाइडर मॉन्स्टर को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। खुश होते हुए जियान बोल रहा होता है टीम वर्क से तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तभी होंगी बोलती है जियान उस मॉन्स्टर के अंदर से ना कुछ तो बाहर निकल रहा है। हम देखते हैं स्पाइडर मॉन्स्टर के अंदर से एक और इंसेक्ट मॉन्स्टर बाहर निकलता है। किनफेंग बोलता है ये तो उड़ पा रहा है। नोकिया बोल रही होती है गौर से देखो वो बंदा एक इंसान है जिसके ऊपर एक इंसेक्ट घोस्ट ने कब्जा कर लिया है और वो म्यूटेट होने के बाद में ना ऐसा बन चुका है। नोकिया बोल रही होती है शायद से वो सिग्नल भेज रहा है अपने बाकी सारे साथियों को बुलाने के लिए, हमें फटाफट यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे उन लोगों को काफी सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर घेर लेते हैं। जियान बोल रहा होता है यहाँ पे तो बहुत सारे हैं और तुमने कहा कि ये मॉन्स्टर पैसा टाइप के मॉन्स्टर्स है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा शहर ही ऐसे कीड़ों में बदल गया होगा। होंगी बोल रही होती है जियान थोड़ा केयरफुल रहना, इंसानों को इंसेक्ट में बदलने की एबिलिटी सिर्फ एक घोस्ट के अंदर है, जो कि ये 8 घोस्ट किंग में से एक इंसेक्ट क्वीन। रोते हुए जियान बोल रहा होता है जहाँ पे भी मैं जाता हूँ मेरी मुलाकात घोस्ट किंग से क्यों हो जाती है, अगर मेरे को सोल स्टोन नहीं मिला ना
तो इस ट्रिप का तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। फैटी बोल रहा होता है जियान हमें क्या करना चाहिए। तभी साइड से उन लोगों को कुछ गोलियों की आवाज आती है। हम देखते एक बंदा वहाँ पे आते हुए सारे इंसेक्ट्स को मारना स्टार्ट कर देता है। वो बंदा बोल रहा होता है यहाँ पे तो आज कुछ बच्चे भी है। बच्चों तुम लोगों से मिलकर ना बहुत अच्छा लगा। शॉक्ड होते हुए जियान बोल रहा होता है आखिर ये ग्रैंडपा कहाँ से आए। इंटेलिजेंस वालों ने हम लोग को बताया था कि ये सिटी 6 महीने पहले डिस्ट्रॉय हो गई थी और अब यहाँ पे एक भी सिंगल इंसान जिंदा नहीं बचा। तो फिर आखिर ये ग्रैंडपा कहाँ से आए। ग्रैंडपा बोल रहे होते जल्दी यहाँ पे नहीं पूरा का पूरा आसमान इन कीड़ों से भर जाएगा, तो फटाफट से गाड़ी के अंदर आ जाओ। बाकी सब कुछ मैं तुम लोग को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। जियान बोल रहा होते है दोस्तों चलो भी चलते हैं। आगे हम देखते वो सभी लोग ग्रैंडपा के बेस पे आ गए होते हैं, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि एक पूरा का पूरा कमरा कमाल के वेपन से भरा होता है। खुश होते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते इतने टाइम बाद में जिंदा इंसानों को देख के ना बहुत ही खुशी हुई। वहीं जियान सोच रहा होता है पक्का से ये ग्रैंडपा बिना वेक न रहे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर हाथ रखा लेकिन मैं फिर भी इनके प्रेशर को फील कर पा रहा हूँ। नोकिया बोल रही होती है ग्रैंडपा हम लोग को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे क्या आप इस सिटी के इकलौते सर्वाइवर हो। ग्रैंडपा बोल रहे होते 6 महीने पहले किंगडम सिटी के ऊपर इंसेक्ट क्वीन ने अटैक करा। आधे लोगों को उन लोगों ने मार डाला और आधे लोगों को म्यूटेट करके कीड़ों में बदल दिया। आज से 6 महीने पहले ना मैं भी एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था। इसी वजह से मैं अपनी फैमिली को बचा नहीं पाया और उनके मरने की दुख की वजह से मैं अपनी पावर को अवेकन कर पाया। अब मैं अपने बुलेट के अंदर अपनी एनर्जी को मिला के बहुत ही खतरनाक शॉट्स फायर कर सकता हूँ और अपनी फैमिली का रिवेंज लेने के लिए 6 महीने से इंसेक्ट के खिलाफ ना वॉर में लगा हुआ हूँ। पर सच कहूँ तो मैं अकेला ना कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। जितना मैं एक दिन में इंसेक्ट को मारता हूँ ना उससे बेहतर ये लोग खुद को बढ़ा लेते हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना है कि मैं मरने से पहले अपने शहर को ना फिर से पीसफुल देखूं, पर शायद से वो कभी हो नहीं पाएगा। जियान बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आपका सपना पक्का से पूरा होगा। तभी मोकियान की बॉडी के ऊपर एक कॉकरोच आ जाता है। नोकिया बोल रही होती है तो कॉकरोच है फटाफट से इसको हटाओ। हंसते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते कोई रियल कॉकरोच नहीं है बल्कि कॉकरोच घोस्ट है। तुम इसको काफी इजीली मार सकते हो तो फिर आके तुम इतना डर क्यों रही हो। जियान सोच रहा होता है कि इस वर्ल्ड में कॉकरोच घोस्ट भी होते हैं। तभी होंगी बोल रही होती है जियान इस सिटी का जो मैटर है ना वो बहुत ही सीरियस है। अगर यहाँ पे कॉकरोच घोस्ट है ना तो इसका मतलब यहाँ पे कॉकरोच क्वीन भी होगी। और मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि कॉकरोच क्वीन भी ना 8 घोस्ट किंग में से एक है। शॉक्ड होते हुए जियान बोल रहा होता है इसका मतलब इस सिटी के अंदर एक ही टाइम पे 2 घोस्ट किंग है। लगता है कि ये वाला मिशन ना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। रोते हुए मोकियान बोल रही होती है प्लीज कोई तो मेरी हेल्प करो। वही फैटी और किनफैंग सोच रहे होते हैं आखिर हम इसको कैसे बताएं कि हमें भी कॉकरोच से डर लगता है। किनफैंग बोल रहा होते तो बहुत छोटा सा कॉकरोच है, तुम इसको मार के सामने फेंक सकती हो। तभी जो जियान होता है वो आगे बढ़ते उस कॉकरोच को हटा देता है। सिस्टम बताता है होस्ट आपके दोस्त को बचाने के लिए आपको रिवॉर्ड मिलता है और आपको रिवॉर्ड में मिल रहा है S रैंक की स्किल। खुश होते हुए जियान सोच रहा होते क्या S रैंक की स्किल, पक्का से नहीं कोई बहुत ही कमाल की चीज होगी। लेकिन तभी सिस्टम बताता है कि आपकी S रैंक की स्किल है क्या कॉकरोच से बात कर सकते हो। शॉक्ड होते हुए जियान सोच रहा होते क्या इतनी घटिया S रैंक की स्किल, कॉकरोच से बात करना आखिर किस महीने में S रैंक की स्किल हो सकती है। वैसे देखा है तो मेरे को ये स्किल ना बेकार में ही मिली है, तो इसी वजह से फ्री की चीज को लेके मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं साइड में 2 कॉकरोच आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये बंदा कितना खतरनाक है ना, इसने बिग ब्रदर को मार डाला। दूसरा वाला बोल रहा होता है इससे पहले हमें यहाँ पे कोई भी देखे हमें ऐसा निकलना चाहिए। लेकिन तभी कबर्ड को खोलते हुए जियान बोल रहा होता है सच में मैं इन लोगों की बातों को सुन सकता हूँ। घबराते हुए कॉकरोच बोल रहा होता है ये इंसान यहाँ पे आ गया। ब्रदर प्लीज हम लोग ना इनोसेंट कॉकरोच है, हम लोग को छोड़ दो। जियान सोच रहा होता है वैसे अगर देखा है तो मैं इन लोगों की बातों को सुन सकता हूँ, इसका मतलब मैं इन लोगों को अपने लिए यूज भी कर सकता हूँ। होंगी बोल रही होती है जियान तुम्हें पता है इंसेक्ट क्वीन और कॉकरोच क्वीन की ना आपस में नहीं बनती, ये लोग ना एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। इन लोगों की हमेशा आपस में फाइट होती रहती है, हम इनकी दुश्मनी का ना काफी अच्छा फायदा उठा सकते हैं। जियान बोल रहा होता है तुमने तो कमाल की इन्फॉर्मेशन दी, मैं भी ना इसी चीज के बारे में सोच रहा था। देखो कॉकरोच तुम्हारे पास में यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। पहला ये कि मुझे अपने बॉस के पास में लेके चलो तो मैं पक्का से तुम लोग को छोड़ दूंगा, और दूसरा ये कि मेरे को अपने बॉस के पास में लेके मत चलो। अगर तुम लोग ऐसा करते हो ना तो मैं यहाँ पे तुम लोग को हाथों हाथ मार डालूंगा। तो बताओ कि तुम लोग को क्या करना है। शॉक्ड होते हुए फैटी और किनफैंग सोच रहे होते क्या जियान कॉकरोच से बात कर सकता है, आखिर अजीबोगरीब चीजें सीखता कहाँ से है। ग्रैंडपा ही बोल रहे होते लड़के तुम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। जियान बोल रहा होते दोनों कॉकरोच बडीज ना बहुत ही अच्छे हैं, मैं इन लोगों के साथ में जा रहा हूँ, इनके बॉस से मिलने के लिए थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। किनफैंग और फैटी बोल रहे होते क्या ये तुम्हारे दोस्त ही बन गए। वैसे अगर देखा है तो तुम भी तो एक मॉन्स्टर ही हो ना, तो तुम्हारे तो ये दोस्त बन ही सकते हैं। आगे जो हमारा जियान होता है वो कॉकरोच के हेडक्वार्टर आ गया होता है। जियान बोल रहा होता है यहाँ पे तो कॉकरोच चंडा अपना किडनैप बसा रखा है। तभी कुछ कॉकरोच वहाँ पे आते हुए बोल रहे होते यहाँ पे एक ह्यूमन आया। गदर आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे ह्यूमन को यहाँ पे लेके आने की।
तुम लोगों को पता है ना कि यहाँ पे ह्यूमंस खाना बिल्कुल ही मना है। तभी वो कॉकरोच बोल रहे होते ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं, आखिर ऐसा कौन सा ह्यूमन है जो कि हम लोगों से बात कर सकता है। पर ये हम लोगों से बात कर सकता है, इसी वजह से हम इसकी बात बॉस से करवाने के लिए लेके आए हैं। अगर ये बॉस से बात नहीं करेगा ना तो ये यहाँ पे हम सभी को खत्म कर देगा। चिढ़ते हुए बाकी सारे कॉकरोच बोल रहे होते बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन तुम दोनों ना पक्का से मारे जाओगे, और वैसे भी इस इंसान को अपनी टेरिटरी में एंटर नहीं करने देंगे। ये बोलते ही वो सभी जियान से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी साइड से कॉकरोच क्वीन बोल रही होती है आखिर ये शोर शराबा कहाँ से आ रहा है, मेरी नींद खराब कर दी। जियान सोच रहा होते ये तो एक लड़की की आवाज थी। तभी घबराते हुए कॉकरोच बोल रहे होते क्या बॉस जाग गई, फटाफट से अपना मुंह बंद कर लो वरना बॉस हम लोगों को खत्म कर देंगी। तभी जो कॉकरोच क्वीन होती है वो गिरते पड़ते हुए जियान के पैरों के पास में आ जाती है। जियान बोल रहा होता है क्या तुम घोस्ट किंग हो? कॉकरोच क्वीन बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं एक नॉर्मल घोस्ट हूँ? 8 घोस्ट किंग में ना मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं हूँ द ग्रेट कॉकरोच क्वीन। जियान बोल रहा होता है सच में तुम्हारी साइज ना बहुत ही छोटी है, मेरे को ना डर लग रहा है कि तुम कहीं गलती से मेरे पाँव के नीचे ना जाओ। कॉकरोच क्वीन बोल रही होते है तुम्हें मेरी हाइट कम लग रही है, तो फिर ये देखो मेरा अल्टीमेट फॉर्म, देखते हैं कि मेरे फुल फॉर्म का सामना तुम कैसे कर पाते हो। तभी कॉकरोच क्वीन को रोकते हुए जियान बोल रहा होता है तुम तभी बहुत ही छोटी हो, तुम पहले 1.5 फुटिया थी अब 3 फुटिया हो गई, तुम्हारी हाइट में कोई बहुत ही बड़ा चेंज नहीं आया। होंगी बोल रही होती है जियान उसे प्रोवोक मत करो, बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तब तक कॉकरोच क्वीन जियान को एक मुक्का मार देती है और उड़ते हुए जियान 2 जाए गिरता है। जियान बोल रहा होता है मेरे को पता चला कि आखिर कितनी पावरफुल है। कॉकरोच क्वीन बोल रही होती है इंसान कहीं के अब मेरा मजाक उड़ाओ, क्या वैसे सिर्फ एक मुक्के में हवा निकल गई क्या? जियान बोल रहा होता है कॉकरोच क्वीन मैं पे फाइट करने के लिए थोड़ी ना आया था, मैं तो यहाँ पे दोस्ती करने के लिए आया हूँ, ये लोग कॉक पियो गिलो को भूल जाओ। जियान सोच रहा होता है इस कॉकरोच क्वीन के पास में ना कम से कम A रैंक की एबिलिटी है, अगर इंसेक्ट क्वीन से फाइट करने में ये हमारी हेल्प करेगी ना तो हम फाइट को काफी इजीली जीत सकते हैं। कोक पीते हुए कॉकरोच क्वीन बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ एक कोक में तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी? वो तो शुक्र मनाओ कि मेरा गला सूखा हुआ है इसी वजह से मैं इसको पी ले रही हूँ, वरना लो क्वालिटी के कोक को तो मैं हाथ भी लगाती। वही जियान सोच रहा होता है जल्दी तुम्हें पता चलेगा कि आखिर ये कोक ना कितने लो क्वालिटी का है। तभी कॉकरोच क्वीन बोल रही होती है तुमने इसके अंदर क्या मिलाया था, ये नॉर्मल कोक तो नहीं लग रहा, इसका टेस्ट तो सच में बहुत ही कमाल का है। बाकी कॉकरोच भी उसको टेस्ट करते हुए बोल रहे होते सच में तो बहुत ही कमाल का है, हम तो अपनी बॉडी के अंदर एक नई पावर को फील कर पा रहे हैं। कॉकरोच क्वीन बोल रही होती है मेरे को ये और ही पीना है, एक बोतल मेरे लिए काफी नहीं। लिन युआन सोच रहा होता है मेरे को कभी नहीं लगा था कि ये घोस्ट किंग ना कोक की बोतलें बिक जाएगा, मेरे को तो लगा था कि यहाँ पे एक बहुत ही लंबी चौड़ी डिस्कशन होगी और मेरे को बहुत सारी बातों में मानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कॉकरोच क्वीन बोल रही होती है देखो वैसे मैं अंडरवर्ल्ड के लिए पूरी तरीके से लॉयल हूँ और मुझे बाकी लोगों के ऑर्डर्स मानना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर ये बात भी सच है कि इंसेक्ट क्वीन और मैं बरसों पुराने दुश्मन है, वो मेरी टेरिटरी में घुसती है मैं उसकी टेरिटरी में, अगर मेरी जिंदगी में कोई दिक्कत है तो वो है इंसेक्ट क्वीन, इसी वजह से तुम्हारे साथ में काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। जियान बोल रहा होता है तो फिर हमारे साथ काम करने की खुशी में लो एक कोक पियो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ग्रैंडपा और बाकी सारे लोगों को जो कि फाइट कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते इन इंसेक्ट की हिम्मत तो देखो ये हमारे घर तक आ गए। वही किनफेंग बोल रहा होते हैं इतने ज्यादा है कि खत्म ही नहीं हो रहे। फैटी बोल रहा होता है पता नहीं जियान भी कहाँ पे, वो अभी तक यहाँ पे नहीं आया। तभी वहाँ पे आते हुए जियान बोल रहा होता है तुम्हारा कैप्टन यहाँ पे आ चुका है और वो अपने साथ में यहाँ पे पूरी एक आर्मी लेके आया है। घबराते हुए फैटी और किनफेंग बोल रहे होते ये इंसेक्ट कम थे क्या जो कि तुम यहाँ पे कॉकरोच को भी लेके आ गए। जियान बोल रहा होता है तुम्हें पता है मैं कैप्टन क्यों और तुम लोग टीममेट्स क्यों हो, तुम मेरे टैक्टिक्स को ना कभी समझ ही नहीं पाते। मैंने कॉकरोच क्वीन के साथ में अलायंस बना दिया है और ये सारे के सारे कॉकरोच अब हमारे ब्रदर्स है, हम जिएंगे भी साथ में और मरेंगे भी साथ में। फैटी बोल रहा होता है सच में तुम्हारी टैक्टिक्स को ना हम कभी समझ भी नहीं पाएंगे। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाना सच में बहुत ही होशियारी वाली चाल थी। जियान बोल रहा होता है चलो कॉकरोच ब्रदर आगे बढ़ो। फिर वो थोड़ी ही देर के अंदर सारे के सारे इंसेक्ट को मार डालते हैं। जियान बोल रहा होता है कल हम जाएंगे इंसेक्ट क्वीन के बेस पे, इस सिटी में उसने जितनी भी तबाही मचाई है ना कल उसका सारा का सारा हिसाब होगा। सीन चेंज होता है, हमें इंसेक्ट क्वीन के बेस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि इंसेक्ट ने आके उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होती है। इंसेक्ट क्वीन बोल रही होती है अच्छा तो फिर उन कमीने कॉकरोच ने इंसानों के साथ में हाथ मिला लिया, चलो कोई बात नहीं मेरे पास में बहुत ही कमाल का रीजन आ चुका है उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। फ्लाइंग रेड बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक मिशन है। तभी बाहर आते हुए रेड बोल रहा होता है बताइए लॉर्ड मेरे को क्या करना है। इंसेक्ट क्वीन बोल रही होती है कुछ इंसान है जो कि बहुत ही दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं, जाओ जाके उनको सबक सिखाओ, उनको मारने पे ना मैं तुम्हें बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड दूंगी। तभी जो रेड मॉन्स्टर होता है वो जियान उसकी टीम को मारने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ होंगी बोल रही होती है जियान सच में कॉकरोच ना हमारी काफी हेल्प कर रहे हैं, भले ही हमारे पास में कितनी ही पावर क्यों ना हो लेकिन हमारा नंबर ना बहुत ही कम था, क्योंकि ये जो कॉकरोच है वो इंसेक्ट के बराबरी में है, इसी वजह से ये फाइट काफी आसान हो जा रही है।
वहीं फैटी बोल रहा होता है मेरे को तो इन इंसेक्ट की बदबू ना सहन ही नहीं हो रही। किनफेंग बोल रहा होता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम दिक्कत में, इन कॉकरोच की तो पार्टी चल रही है। तभी वो जो फ्लाइंग रेड होते हैं अपने से कई सारे फ्लाइंग रेड को समन कर लेता है। जियान बोल रहा होता है अब ये क्या चीज है। किनफेंग बोल रहा होता है लगता है कि अब हमारे ऊपर रेड टाइप के मॉन्स्टर अटैक करने वाले हैं। वहीं खुश होते हुए कॉकरोच बोल रहे होते आज हम लोगों को डबल मील मिलेगा। जियान बोल रहा होता है अपने आसपास में बेर बनाओ वरना ये तुम्हारे ऊपर गिरेंगे। वहीं मोकियान बोल रही होती है आखिर ये मेरे ऊपर ही आके क्यों गिर रहे हैं। फिर एक एक करके उन सभी के ऊपर चूहे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्टिंग करते हुए फ्लाइंग रेड बोल रहा होता है तुमने मेरे ब्रदर्स को मार डाला, अब मैं इसका रिवेंज लूंगा। वहीं जियान बोल रहा होता है उन सभी को मारने वाले तुम हो और अब यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हो। फ्लाइंग रेड बोल रहा होता है तुम सभी को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। तभी सिस्टम जियान को बताता है कि आपके पास में 3 ऑप्शंस है। सबसे पहला ये कि यहाँ से फटाफट से भाग जाओ, इसके बदले में आपको 9 एजिलिटी पॉइंट मिलेंगे। दूसरा ये कि इस रेड मॉन्स्टर से अकेले फाइट करो, इसके बदले में आपको 10 एजिलिटी पॉइंट मिलेंगे। और तीसरा ये कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर फाइट करो, इसके बदले में आपको 10 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलेंगे। जियान सोच रहा होता है अकेले फाइट करने के लिए मेरे को हवा में जाना होगा, लेकिन मेरे को तो उड़ना आता ही नहीं। तभी स्वॉर्ड बोल रही होती है मैं हूँ ना, मैं तुम्हें उड़ाने में हेल्प कर सकती हूँ। जियान बोल रहा होता है ठीक है फिर मेरे को उड़ा दो। जियान बोल रहा होता है धोखेबाज कहीं कि मैंने तुम्हें बोला था मेरे को इस तरीके से उड़ा दो, आखिर तुमने मेरे को इतनी जोर की किक क्यों मारी। चलो कोई बात नहीं, मैं इस तक पहुँच तो गया। ये बोलते हुए रेड के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। गिरते हुए जियान सोच रहा होता है टास्क तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरे को उड़ना नहीं आता। अगर मैं यहाँ से गिरा ना तो मेरे को बचाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होगा। तभी वहाँ पे आते हुए स्वॉर्ड स्पीड बोल रही होती है मास्टर मेरे रहते हुए आपको यहाँ पे कुछ भी कैसे हो सकता है। ये बोलते हुए जियान के बाल पकड़ते उसको हवा में खींचने लगती है। जियान बोल रहा होता है वैसे आखिर मेरे को दर्द क्यों नहीं फील हो रहा, क्या तुम मेरे को सच में उड़ा पा रही हो। तभी जैसे होंगी बोलते वो इतनी छोटी सी कि वो तुम्हें कैसे उठा पाएगी। एक बार ध्यान से देखो तुम मेरे अम्ब्रेला पे खड़े हो। जियान सोच रहा होता है मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं होंगे की हेल्प से ना उड़ सकता था, लेकिन फिर भी मैंने ये बेवकूफी वाला रास्ता चुना। होंगी बोल रही होती है जियान मैं उस चूहे की बॉडी के अंदर से ना सोल स्टोन को फील कर पा रही हूँ। जियान बोल रहा होता है इसका मतलब उसके सर पे लगी हुई चीज है वो सोल स्टोन है। चलो फाइनली यहाँ पे हमारे आने का कोई फायदा तो हुआ। फिर आगे बढ़ते हुए जियान उस रेड मॉन्स्टर के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। रेड मॉन्स्टर बोल रहा होता है ये लो खाओ मेरी सोल बीम, लेकिन तभी वक्त पर टेलीपोर्ट करते हुए जियान अटैक से बच जाता है। जियान बोल रहा होता है चूहे कहे कि आखिर तू देख कर रहा है। ये बोलते उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। किनफेंग और फैटी बोल रहे होते हैं आखिर वहाँ पे क्या हुआ, क्या जियान जीत गया। होंगी बोल रही होती है जियान केयरफुल है ना, मेरे को लग रहा है कि वो चूहा ना और ज्यादा पावरफुल हो चुका है। गुस्सा करते हुए रेड मॉन्स्टर बोल रहा होता है तुम लोग की मैंने बहुत ही सह ली, ये है मेरी फुली ट्रांसफॉर्म बॉडी, अब देखता हूँ कि आखिर तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। ये बोलते हुए फैटी और किनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वही नोकिया बोल रही होती है मैं अपने टाइम मैजिक का यूज करते हुए इसको स्लो करती हूँ, लेकिन तथा चूहा उसके ऊपर अटैक करते हुए उसको पीछे फेंक देता है। मोकियान बोल रही होती है नोकिया तुम प्लीज हमारे पीछे रहो वरना ये चूहा बार बार ना तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। नोकिया सोच रही होती है सिस्टर मोकियान कितनी अच्छी है ना, मुझे गिरने से उन्होंने बचा लिया। चिढ़ते हुए फैटी बोल रहा होता है मेरी गॉडेस को हाथ लगाया मैं नहीं छोड़ूंगा। वही चूहा बोल रहा होता है ह्यूमंस ये खाओ मेरा अगला अटैक, एक बार ये हवा तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएगी ना उसके बाद में तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी के अंदर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगी। जियान बोल रहा होता है सभी लोग बच के रहना ये स्मोक पॉइजनस है। फैटी बोल रहा होता है तुम्हारे स्वॉर्ड की वजह से सारी हवा हमारी तरफ आ गई। वही किनफेंग बोल रहा होता है जियान जानबूझ के सब कुछ कर रहा है, वो टेस्ट कर रहा है कि आखिर हम लोग मुश्किल कंडीशन के अंदर कैसे रिएक्ट करते हैं। फैटी बोल रहा होता है ड्रैगन सारी की सारी गैस को डिवाइड कर जाओ, इस चूहे को दिखा दो कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो कि तुम नहीं खा सकते। शॉक्ड होते हुए चूहा बोल रहा होता है आखिर क्या मजा चल रहा है, ये गैस ना बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है, आखिर इसको कोई भी डिवाइड कैसे कर सकता है। किनफेंग बोल रहा होता है सच में फैटी तुम्हारा ड्रैगन तो बहुत ही कमाल का है, इसकी ये डिवाइडिंग स्किल ना मेरे को बहुत ही पसंद आई। फैटी बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है ना तो शाम को इसको रोस्टेड चिकन दे देना। स्वॉर्ड स्पीड बोल रही होती है मास्टर सीरियस होने का वक्त आ चुका है वरना ये चूहा हमारे लिए यहाँ पे दिक्कतें खड़ी कर देगा। जियान सोच रहा होता है जैसे स्पीड अपने स्वॉर्ड के अंदर गई ना ये स्वॉर्ड और ज्यादा पावरफुल बन गई। चूहा बोल रहा होता है ये है मेरा वुल्वरीन फॉर्म, देखता हो कि तुम लोग इसका सामना कैसे करते हो। तभी जो हमारा जियान होता है अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। शॉक्ड होते हुए चूहा बोल रहा होता है तुम्हारे हाथों में तो डिवाइन वेपन है, आखिर तुम्हें से कमजोर बंदे के पास में डिवाइन वेपन कैसे हो सकता है। तभी फैटी और किनफेंग भी चूहे के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करते हैं जिसकी वजह से वो उड़ते हुए जाके पीछे गिरता है। जियान बोल रहा होता है अभी तो हम लोगों ने शुरू ही किया था तुम खत्म भी हो गए। होंगी बोल रही होती है नहीं जियान अभी तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ, ये ऑक्टोपस की तरह नेज को सोल स्टोन यूज करना नहीं आता हो, ये चूहा काफी टाइम से सोल स्टोन को यूज कर रहा है, इसी वजह से इसको इसकी पावर
पावर के बारे में सब कुछ पता है। वो अपने सोल स्टोन को यूज करते हुए ना खुद को रिजेनरेट भी कर सकता है। हम देखते हैं चूहे ने सोल स्टोन की पावर को यूज करते हुए अपने जैसे काफी सारे चूहों को बना लिया होता है। चूहा बोल रहा होता है पहले मैं अकेला था पर अब यहाँ पे ना मेरे से काफी सारे चूहे हैं। अब बताओ तुम मुझसे कैसे फाइट करोगे। जियान बोल रहा होता है ध्यान से इनको 2 हिस्सों में मत बांटना। हम इनकी बॉडी के इतने हिस्से करेंगे ना ये उतने ही फॉर्म में बढ़ते जाएंगे। अटैक करते हुए चूहे बोल रहे होते क्या हुआ तुम अटैक क्यों नहीं कर रहे। चलो हम लोग के ऊपर अटैक करो हमें तुम्हारे अटैक खाने हैं। जियान बोल रहा होता है टेंशन मत लो तुम्हारी जल्दी ही ना ये विश पूरी हो जाएगी। फिर जियान रेड स्वॉर्ड की स्पेशल स्किल को यूज करता है जिसकी वजह से उन चूहों की जो पावर होती है वो सप्रेस हो जाती है। मोकियान बोल रही होती है यही हमारा मौका है अटैक करने का। वही चूहे बोल रहे होते हम तो सोल स्टोन की पावर को यूज ही नहीं कर पा रहे आखिर इस बंदे ने हमारे साथ में क्या कर दिया। तभी वहाँ पे आते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते मैं इन चूहों के लिए रेड ट्रैप लेके आया हूँ। जियान बोल रहा होता है ग्रैंडपा आपने तो कमाल ही कर दिया। फिर वो उन सारे चूहों के ऊपर रेड ट्रैप फेंकना स्टार्ट कर देता है। जियान बोल रहा होता है देखते हैं कि बिना सोल स्टोन की पावर के तुम्हें लाइटनिंग अटैक को कैसे संभालते हो। ये बोलते उनके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है। भागते हुए चूहा बोल रहा होता है अगर मैं बच गया ना तो मैं अपना रिवेंज ले पाऊंगा। ये इंसान बहुत ही खतरनाक है मुझे यहाँ से निकलना होगा। जियान बोल रहा होता है तुम बोलते सर कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये बोलते अपने स्वॉर्ड को चूहे की तरफ फेंकता है। अटैक को डॉज करते हुए चूहा बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतने बेकार से अटैक से मारा जाऊंगा। लेकिन तभी स्वॉर्ड के अंदर से स्पीड बाहर निकल जाती है और वो स्वॉर्ड को पकड़ते हुए चूहे के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करती है। सोल स्टोन लेते हुए जियान बोल रहा होता है ये है सोल स्टोन का तीसरा हिस्सा। होंगी ये लो अब तो अपनी बॉडी को ना और भी रिकवर कर सकती हो। बाकी 6 हिस्से मिलने के बाद में तुम फाइनली अपनी बॉडी को ना पूरी तरीके से रिकवर कर पाओगी। सोल स्टोन को एब्जॉर्ब करते हुए होंगी बोल रही होती है मेरी बॉडी के अंदर ना काफी सारी एनर्जी बढ़ गई है। इन तीनों सोल स्टोन की एनर्जी ना आपस में मिक्स होकर और भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। तभी जो होंगी होती है वहाँ पे सभी के सामने आ जाती है। शॉक्ड होते हुए फैटी बोल रहा होता है आखिर ब्यूटीफुल सी लड़की कहाँ से आ गई। वही किनफैंग बोल रहा होता है ये जो लड़की है कोई गार्डियन है क्या जिसको जियान ने दूसरे वर्ल्ड से समन किया हो। मोकियान बोल रही होती है आखिर ये है कौन और ये जियान के इतने करीब क्यों खड़ी है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं बच्चे आखिर ये लड़की कौन है। होंगी बोल रही होती है जियान तीसरे सोल स्टोन की पावर ना काफी ज्यादा थी इसी वजह से मैं अपनी बॉडी को इनविजिबल नहीं रख पाई और सभी के सामने आ गई। जियान सोच रहा होता है होंगी की रियलिटी सामने आ गई अब मेरे को सभी को एक्सप्लेन करना होगा। फैटी बोल रहा होता है जियान आखिर लड़की है कौन है कहाँ से आई। मोकियान बोल रही होती है हाँ जियान तुम्हें आंसर करना ही होगा। नोकिया बोल रही होती है जियान अब सभी को बता भी दो कुछ भी छुपाने का ना कोई फायदा नहीं होने वाला। जियान सोच रहा होता है मैं यहाँ पे ये थोड़ी ना कहना चाहूंगा कि मैंने होंगी के साथ में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ये मेरी घोस्ट वाइफ है मेरे को थोड़ा इन लोगों को ना फिराना पड़ेगा। जियान बोल रहा होता है होंगी वो गार्डियन स्पिरिट जिसको मैंने समन किया था और स्टार्टिंग से लेके अभी तक नहीं मेरे को हर एक दिक्कतों से प्रोटेक्ट करते हुए आई है। शॉक्ड होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या गार्डियन स्पिरिट्स के बारे में तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किसी कहानियों में पढ़ा था। होंगी बोल रही होती है और मैं जियान की फियांसे भी हूँ। हाँ मैं ये बात मानती हूँ कि हमारी रियल शादी नहीं हुई है लेकिन एक बार मेरी बॉडी वापस आ जाए ना उसके बाद में हमारी रियल शादी भी हो जाएगी। खुश होते हुए किनफैंग बोल रहा होते हैं गॉड जियान मेरे को आपसे इसी बात की उम्मीद थी सिर्फ और सिर्फ आप ही जिसके पास में इतनी पावरफुल गार्डियन स्पिरिट हो सकती है। वही फैटी बोल रहा होता है जियान आखिर तुम्हें लड़कियां मिलती कहाँ से है। मोकियान और नोकिया से भी लड़की ना 10 गुना ज्यादा सुंदर है मेरे को ऐसी ब्यूटी ना रास्ते में दिखती भी नहीं और तुम्हारे पास में ऐसी ब्यूटी है। मोकियान सोच रही होती है अगर जियान के पास में गर्लफ्रेंड होती ना तो शायद से मेरा एक बार के लिए चांस बन भी जाता लेकिन उसकी तो फियांसे है इसका मतलब मेरा कोई भी चांस नहीं बनता। मेरा कमजोर दिल ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएगा। नोकिया बोल रही होती है सिस्टर कियान खुद को संभालिए। वही मोकियान बोल रही होती है मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा है मेरे को कभी नहीं लगा था कि ऐसा कोई हो जाएगा। वही नोकिया सोच रही होती है सिस्टर कियान रोते हुए कितनी क्यूट लगती है ना। जियान बोल रहा होता है चलो फाइनली मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया। वैसे होंगे तुम्हें आज से पहले तो कोई देख नहीं पाया था अचानक से तुम्हें देख कैसे पा रहे हैं। होंगी बताती है सोल स्टोन की जो पावर है ना वो बहुत ही खतरनाक है। जैसे कि तुम्हें पता है 9 फ्रेगमेंट के मिलने के बाद में एक सोल ना रिवाइव हो सकती है और अब जबकि मेरे पास में 3 फ्रेगमेंट आ चुके हैं इसी वजह से मेरी बॉडी धीरे धीरे रिवाइव कर रही है। अब मैं धीरे धीरे करके ह्यूमन बन रही हूँ इसी वजह से मैं इनविजिबिलिटी का यूज नहीं कर पा रही। सीन चेंज होता है हम देखते हैं कि इंसेक्ट ने इंसेक्ट क्वीन को सब कुछ बता दिया होता है। चिढ़ते हुए इंसेक्ट क्वीन बोल रही होती है क्या फ्लाइंग रेड भी मारा गया। इंसेक्ट बोल रहा होता है हाँ लॉर्ड ऑफ ह्यूमंस ना बहुत ज्यादा खतरनाक है उसने हमारी रेड्स की पूरी आर्मी को खत्म कर दिया। इंसेक्ट क्वीन बोल रही होती है वो रेड ना 1 नंबर का लूजर था उसको मैंने सोल स्टोन दिया था उसके साथ भी वो कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने अपने एक बहुत ही पावरफुल जनरल को खो दिया है। वैसे कोई बात नहीं जल्दी ही मेरा नया जनरल तैयार हो रहा है ये मेरे आज तक के सारे जनरल में सबसे ज्यादा पावरफुल होगा और मेरे को नहीं लगता कि वो ह्यूमंस से कुछ बिगाड़ पाएंगे। इंसेक्ट सोच रहा होता है ये तो अभी एक फॉर्म है फिर भी इतना पावरफुल है जब ये सामने आएगा तो ये कितना पावरफुल होगा। हंसते हुए इंसेक्ट क्वीन बोल रही होती है जैसे मेरा जनरल तैयार हो जाएगा ना मैं उस कमीनी कॉकरोच क्वीन को मार डालूंगी।
उसके बाद में हमारा कंपटीशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जियान और उसकी टीम इनसाइड क्वीन को खत्म करने के लिए तैयार हो गए होते हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते फाइनली हमारे क्वीन सिटी के अंदर फिर से पीस आएगा। आधे घंटे तक चलने के बाद में जियान बोल रहा होता है यही वो जगह जहाँ पे इनसाइड क्वीन रहती है। हम सभी को ना अपने कदम काफी ज्यादा फूक के रखने होंगे। होंगी बोल रही होती है जियान तुम्हें गर्मी लग रही है ना, मैं तुम्हें पंखा कर देती हूँ। जियान बोल रहा होता है तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। वही चिढ़ते हुए फैटी बोल रहा होता है ये सब कुछ ना कहो जाए करना, हम जैसे सिंगल बंदों के सामने तुम्हें सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आ रही। किनफेंग बोल रहा होता है जलो मत, बराबरी करो। अगर तुम्हें गॉड जान की तरह खूबसूरत गर्लफ्रेंड चाहिए ना तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। वहीं रोते हुए मोकियान बोल रही होती है मेरे को लगा कि मेरे दिल पे किसी ने सुई चुभाई, मैं ये सब कुछ ना बिल्कुल भी देख नहीं पा रही। वही नोकिया सोच रही होती है सिस्टर मोकिया ना सच में काफी अच्छी है। फैटी बोल रहा होता है वैसे अभी ग्रैंडपा और कॉकरोचेस वापस क्यों नहीं आए, वो लोग तो गए थे खाना वापस लेके आने के लिए और इंसेक्ट्स को मारने के लिए। मेरे को बहुत ही भूख लगी है, मैं खाली पेट थोड़ी ना फाइट करूंगा। चिढ़ते हुए किनफेंग बोल रहा होता अभी तुमने कहा ना कि तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए और उसके लिए तुम मेहनत भी करोगे और तुम्हें यहाँ पे जल्दी भूख भी लग गई। मेरी बात मान, फैटी तो अकेला ही मरेगा। फैटी बोल रहा होता है किनफेंग तो बहुत ही फिट है ना, फिर भी तो सिंगल है। वही हम देखते हैं उन लोगों को ये सब कुछ बातें करते हुए एक मैंटिस देख रहा होता है। मैंटिस बोल रहा होता है तो फिर ये है मेरा शिकार। तभी बाहर निकलते हुए मैंटिस बोल रहा होता है तुम्हें पता है मेरे चाकू जैसे तेज हाथ किसके लिए है। जियान बोल रहा होता है शायद से घास काटने के लिए। मैंटिस बोल रहा होता है नहीं, तुम ऐसे इंसानों को काटने के लिए। किनफेंग बोल रहा होता है छोटू तेरा दिमाग खराब है क्या, आखिर तू इतना छोटा सा हम लोगों कैसे काटेगा। मैंटिस बोल रहा होता है तुम्हें अपने साइज के ऊपर काफी ज्यादा घमंड है ना, तुमने मेरे बहुत सारे इंसेक्ट भाइयों को मारा है, अब मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ता हूँ। होंगी बोल रही होती है सभी लोग केयरफुल रहना, इसका जो घोंसली हो रहा है ना वो बहुत ही खतरनाक है। वही जो मैंटिस होता है वो उन सभी के ऊपर अपने मैजिक का यूज करता है जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। होंगी बोल रही होती है जियान और बाकी सभी लोग आके तुम लोग कहाँ चले गए। वही जियान बोल रहा होता है इसने हमारी बॉडी को छोटा कर दिया, लगता है कि ये इस मैंटिस का ना स्पेशल मैजिक है। वही होंगी बोल रही होती है जियान आके तुम लोग कहाँ पे हो। तभी चिल्लाते हुए जियान बोल रहा होता है होंगी मैं नीचे हूँ। जियान बोल रहा होता है छोटा होने की वजह से जो मेरी मेंटल कम्युनिकेशन थी ना वो पूरी तरीके से कट ऑफ हो चुकी है। आखिर इस बेकार से मैंटिस के पास में इतनी खतरनाक एबिलिटी कैसे हो सकती है। मैंटिस बोल रहा होता है भले ही वो तुम्हें ना देख पाए पर मैं तुम लोगों को देख पा रहा हूँ। अपने इन्हीं साइज का यूज करते हुए तुमने मेरे इंसेक्ट भाइयों को मारा था ना, अब तुम यहाँ पे मेरे सामने इंसेक्ट की साइज के हो, बताओ कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करूँ। जियान बोल रहा होता है साइज से क्या ही फर्क पड़ता है, जिगर होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं उसका अटैक बिल्कुल भी काम नहीं करता। जियान बोल रहा होता है फैटी चलो समनिंग को यूज करते हैं, हम नहीं तो क्या हुआ हमारे समनिंग ना इन लोगों को खत्म करेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं स्वॉर्ड स्पिरिट और फैटी ड्रैगन दोनों छोटे छोटे हो गए होते हैं। मैंटिस बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगा मेरे को तुम्हारी पावर्स के बारे में पता नहीं हुआ क्या, मेरे को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था और तुम्हें खत्म करने का ना मैं फुल प्रूफ प्लान बना के आया हूँ। तभी जियान और उसके साथी जो होते हैं वो भागे लगते हैं, लेकिन तभी जियान की चीजें टकरा जाता है। कॉकरोचेस बोल रहे होते बहुत जियान के पीछे छुड़े कैसे हो गए। वहीं जियान बोल रहा होता है क्या वक्त पे सामने आए हो, लगता है कि इस मैंटिस का मैजिक ना सिर्फ और सिर्फ इंसानों के ऊपर काम करता है, इसी वजह से होंगे और कॉकरोच इसकी मैजिक की वजह से छोटे नहीं हुए। फिर कॉकरोच के ऊपर बैठते हुए जियान बोल रहा होता है कॉकरोच भाइयों आगे बढ़ो। किनफेंग बोल रहा होता है आज तो फाइट करने में मजा आएगा, मैं जिंदगी में पहली बार कॉकरोच की राइड कर रहा हूँ। नोकिया ही बोल रही होती है सिस्टर कियान मेरे को साथ में लेने के लिए आपका शुक्रिया, वैसे क्या मैं आपको पकड़ के बैठ सकती हूँ। मोकियान बोल रही होती है हाँ हम लोग लड़की, इसमें क्या ही दिक्कत है। ये बोलते हुए जियान और उसकी टीम फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी पीछे से किनफेंग बोल रहा होता है जियान स्टार्ट हो जाओ, हम अभी तरह से मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं। ये बोलते हुए मैंटिस के ऊपर एक पेंसिल उठा के फेंक देते हैं, लेकिन तभी जो मैंटिस होता है वो काफी इजीली उसको काट देता है। मैंटिस की लंगोट खींचते हुए जियान बोल रहा होता है ये है मेरा सरप्राइज अटैक, देखते हैं कि इसके बाद तुम फाइट कैसे करते हो। मैंटिस बोल रहा होता है घटिया इंसान मेरी लंगोट वापस कर, क्या तेरे को शर्म नहीं आ रही, तूने कितना घटिया चाल चला है। जियान बोल रहा होता है क्या हुआ, तू तो बहुत ही पावरफुल था ना, ले तेरी लंगोट वापस ले ले। तभी मोकियान और होंगी साथ में मिलकर एक स्पेल बनाते हैं जिससे कि वो मैंटिस के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करते हैं। आगे बढ़ते हुए जियान बोल रहा होता है ये हमारा मौका है, लेकिन तभी मैंटिस उसके ऊपर अटैक करते उसको पीछे फेंक देता है। मैंटिस बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगा था मैं डर जाऊंगा, सच कहूँ तो मेरी लंगोट ना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, अब जबकि तूने मेरे से मेरी लंगोट भी छीन ली तो मेरी कोई भी कमजोरी नहीं बची, अब तुम देखोगे मेरी रियल ताकत को। लेकिन तभी हम देखते हैं ग्रैंडपा का डॉग मैंटिस के ऊपर पावर रख देता है। ग्रैंडपा का डॉग सोच रहा होता है लगता है कि यहाँ पे खाना पड़ा हुआ है। वहीं जियान और किनफेंग वगैरह सोच रहे होते हैं सच में साइज कितनी मैटर करती है। तभी जो ग्रैंडपा का डॉग होता है वो मैंटिस को खा लेता है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं रूडी मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि रास्ते से कुछ भी उठा के मत खाया करो।
तभी हम देखते हैं मैंटिस के मार जाने की वजह से सभी अपने साइज में वापस आगे होते हैं। होंगी बोल रही होती है, जियान आखिर तुम कहाँ चले गए थे? जियान बोल रहा होते है, बहुत ही लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। वही मोकियान सोच रही होती है, बाबा सब कुछ देख के ना मेरा दिल जलता है। नोकिया बोल रही होती है, कोई बात नहीं सिस्टर कियान, मैं आपके साथ हूँ। वही किनफेंग और फैटी बोल रहे होते हैं, ब्रदर रूडी आपने कमाल कर दिया, आपकी इस फाइट को ना हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। जियान सोच रहा होता है, आज ही वो दिन है जब हम लोग इनसाइड क्वीन से फाइट करेंगे। हो सकता है कि कॉकरोच क्वीन ने तो फाइट को स्टार्ट भी कर दिया हो। आज के बैटल के ऊपर किंग सिटी का फ्यूचर डिपेंड करता है। वही सीन चेंज होता है, हमें इनसाइड क्वीन के बेस का सीन दिखाया जाता है। एग को ब्रेक होते हुए देख के इनसाइड क्वीन सोच रही होती है, अब वो बाहर आने वाला है, मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल मेरे सालों की मेहनत बाहर आने वाला है। तभी हम देखते हैं अंडा टूटता है, उसके अंदर से एक ए रैंक का घोष मॉन्स्टर बाहर निकलता है जिसका नाम होता है गारगोयल। इनसाइड क्वीन बोल रही होती है, गारगोयल मेरे बेटे तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम आज तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बग हो और फ्यूचर में तुम सबसे ज्यादा पावरफुल बनोगे। तभी जो गारगोयल होता है वो पास में बैठे हुए इनसाइड को खा लेता है। गारगोयल बोल रहा होता है, मॉम मुझे और फूड चाहिए। इनसाइड क्वीन बोल रही होती है, मेरे बच्चे पूरा का पूरा शहर ही हमारा है, जल्दी तुम्हें खाने में ना बहुत ही टेस्टी टेस्टी ह्यूमन मिलेंगे। तभी जो हमारी कॉकरोच क्वीन होती है वो अपनी आर्मी को लेकर हमें पहुंच जाती है। कॉकरोच क्वीन बोल रही होती है, ये मेरा शहर है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? वही इनसाइड क्वीन बोल रही होती है, तुम छोटे कॉकरोचेस अपना हक मांगने के लिए हर जगह जाते हो, तुम्हें पता है तुम ना ये शहर डिजर्व नहीं करते, तुम्हारे लिए तो इस शहर का ना गटर ही काफी है, और वह तुम्हें पता तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आई हो। मैं अपने बेटे को दिखाने वाली थी कि आगे कॉकरोच को ना कैसे मारते हैं। अब वो अपने प्रैक्टिस को ना कॉकरोच क्वीन के साथ में स्टार्ट करेगा। ये बोलते हैं इनसाइड क्वीन अपने वेपन को समन कर लेती है। कॉकरोच क्वीन बोल रही होती है, आज के बैटल के लिए मैं भी तैयार हूँ। ये बोलते अपने इनसाइड की आर्मी को समन कर लेती है, लेकिन तभी कॉकरोच क्वीन सिर्फ एक अटैक के अंदर सारे के सारे इनसाइड को मार डालती है। इनसाइड क्वीन बोल रही होती है, तुम्हें मारने के बाद में मेरी सारी की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। कॉकरोच क्वीन बोल रही होती है, मेरी जिंदगी में ना सिर्फ एक ही दिक्कत है जो कि तुम हो। ये बोलते वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करने लगते हैं। हम देखते हैं फाइट के अंदर जो कॉकरोच क्वीन होती है वो इनसाइड क्वीन के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है। इनसाइड क्वीन सोच रही होती है, अगर मैंने अकेले फाइट करी तो मैं हार जाऊंगी। कॉकरोच क्वीन बोल रही होती है, क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट बन रही थी, आखिर तुम्हारी जो ये हेकड़ी थी कहाँ चली गई? ये बोलते हुए एक और काफी खतरनाक हिट लगाती है। तभी इनसाइड क्वीन बोल रही होती है, गारगोयल मेरी हेल्प करो। वही शॉक्ड होते कॉकरोच क्वीन बोल रही होती है, आखिर ये कहाँ से आ गया? क्या इनसाइड क्वीन ने ए रैंक का मॉन्स्टर क्रिएट किया है? तभी जो गारगोयल होता है कॉकरोच क्वीन के ऊपर स्लाइम से अटैक करता है। इसी वजह से कॉकरोच क्वीन की ताकत काफी ज्यादा स्पीड से कम होना स्टार्ट हो जाती है। इनसाइड क्वीन बोल रही होती है, किसने कहा कि मैं अकेले फाइट करूंगी? मेरे पास में एक बहुत ही पावरफुल आर्मी है कि मैं उसकी हेल्प क्यों ना लूं? तुम्हें मारने के बाद मेरे को पक्का से भरोसा है कि मैं नंबर 1 घोष किंग बन सकती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे गनपा अपनी गाड़ी लाते हुए इनसाइड क्वीन को ठोक देते हैं। जियान बोल रहा होता है, सिस्टर कॉकरोच हम आ चुके हैं आपकी हेल्प करने के लिए। वहीं चिढ़ते हुए होंगी सोच रही होती है, आखिर लड़कियों की हेल्प करने के लिए हमेशा इतना ही क्यों रहता है? इनसाइड क्वीन सोच रही होती है, जो ब्लू हेयर वाला लड़का है ना तो काफी ज्यादा हैंडसम है, अगर मैं इसको अपना स्लेव बना लेती हूँ तो मैं तो बहुत ही मजे कर पाऊंगी। वही कॉकरोच क्वीन बोल रही होती है, तुम मेरे खाने को मुझसे नहीं छीन सकती, मेरा मतलब मेरे साथियों के ऊपर अटैक नहीं कर सकती। जियान बोल रहा होता है, साथियों अपनी ताकत दिखा दो, आज हम इन अगली आंटी को दिखाएंगे कि रियल पावर बोलते किसे है। चिढ़ते हुए इनसाइड क्वीन बोल रही होती है, अगली किसे बोला? और देखो मैं कोई आंटी नहीं हूँ, मैं सिर्फ 25 साल की हूँ, तुम ना बहुत ही बदमाश बच्चे हो, मैं तुम लोग को सबक सिखाऊंगी। जियान बोल रहा होते एक एक करके कुछ भी नहीं होगा, सभी लोग एक साथ में अटैक करो। ये बोलते हो सभी लोग अपनी पूरी पावर के साथ में अटैक कर देते हैं, लेकिन इनसाइड क्वीन के सामने वो नहीं टिक पा रहे होते। जियान सोच रहा होते ये इनसाइड क्वीन इसके जनरल ना दोनों ही ए रैंक पे है, वही हमारे पास में कॉकरोच क्वीन है जो कि ए रैंक पे है, बाकी सभी बी रैंक पे है। अगर इस कमीने इनसाइड को हराना है तो हमें अपना बेस्ट देना होगा। फिर जो जियान होता है वो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है और आगे बढ़ते हुए इनसाइड क्वीन के आर्मी के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो गारगोयल होता है वो जियान को पकड़ लेता है। इनसाइड क्वीन बोल रही होती है, मेरे बच्चे तुमने कमाल का काम करा। ये बोलते हुए जियान को स्टैप कर देती है। स्वॉर्ड स्पीड बोल रही होती है, जियान को बहुत ही खतरनाक चोट आई है। वहीं शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते अब हम क्या करें? जियान सोच रहा होते तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास में एस क्लास की बॉडी है, इसी वजह से मेरी जान के ऊपर खतरा नहीं आया, पर क्योंकि मैंने एक ऐसी फाइट की जिसकी वजह से मेरी जिंदगी के ऊपर खतरा था, इसी वजह से मेरे आज तक के मिले हुए साइक परिणाम अवेकन हो गए और शायद से इसी वजह से मैं अपनी सेकंड पावर को अवेकन करने वाला हूँ। ये बोलते हुए हमारे जियान की बॉडी पूरी तरीके से चमकने लगती है। जियान के दोस्त बोल रहे होते ये हो रहा है, इसका मतलब जियान अवेकन करने वाला है। हम देखते हैं हमारे जियान को एक नई बॉडी और एक नया फॉर्म मिलता है और वो अनलॉक करता है एक नई ट्रिपल एस रैंक की एबिलिटी जिसका नाम होता है सन गोकू द गॉड ऑफ विक्ट्री। खुश होते हुए होंगी बोल रही होती है, जियान की नई पावर के साथ में अब वो ए रैंक की रिसर्च स्टेज पे पहुंच चुका है। वहीं स्वॉर्ड भी बोल रही होती है, सच में मास्टर ना बहुत ही कमाल के है। इनसाइड क्वीन बोल रही होती है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम और ज्यादा पावरफुल बन गए, तुम्हारी किस्मत में हमारे हाथों मरना लिखा है।
लेकिन तभी जन उसको उठा के पीछे फेंक देता है। गार्गोयल बोल रहा होता है मैं मॉम की हेल्प करूंगा, लेकिन अब गार्गोयल के अटैक भी जैन के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। वहीं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल अटैक के साथ में जैन उसको बेहोश कर देता है। इनसाइड क्वीन बोल रही होती है नहीं मैं ऐसा नहीं हार सकती, मैंने सालों मेहनत करी है सिर्फ और सिर्फ आज के दिन के लिए। लेकिन तभी होंगी और कॉकरोच क्वीन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और उन तीनों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। फैटी बोल रहा होता है लड़कियां इतनी पावरफुल भी होती है क्या? ये तीनों लड़कियां इतनी पावरफुल है कि इनमें से कोई एक भी ना हम लोग को क्रश कर सकती है। वहीं मोकियान बोल रही होती है तुम लोग देख क्या रहे हो, चलो फटाफट से हम लोग की हेल्प करो। तभी काफी सारे इंसेक्ट फैटी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। रोते हुए फैटी बोल रहा होता है मैं मोटा हूँ, इसी वजह से सारे के सारे इंसेक्ट मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। इनको लगता है कि मैं सबसे ज्यादा टेस्टी होऊंगा। वहीं स्वॉर्ड आगे बढ़ते हुए सारे के सारे इंसेक्ट को मार डालती है। फैटी बोल रहा होता है तुमने जानबूझ के मेरे कपड़े फाड़ दिए। स्वॉर्ड बोल रही होती है नहीं नहीं मैं तो बस यहाँ पे हेल्प कर रही थी, अब मैं जा रही हूँ उस कमीने बड़े वाले मॉन्स्टर को मारने के लिए। मैं एक ट्रिपल एस रैंक की वेपन हूँ, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। लेकिन तभी सिर्फ और सिर्फ एक मुक्के में गार्गोयल उसको पीछे फेंक देता है। स्वॉर्ड बोल रही होती है लगता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। लेकिन तभी जियान आगे बढ़ते हुए गार्गोयल को किक कर देता है। गार्गोयल बोल रहा होता है मेरा फूड मुझे मार रहा है, इसी वजह से अब मैं अपने फूड को मारूंगा। ये बोलते हुए अपने टेल से जियान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसको पटकते हुए जियान उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है। इनसाइड क्वीन बोल रही होती है मेरा बच्चा हार गया, अब जब ये किसी भी काम का नहीं है ना तो अभी अपनी मॉम की हेल्प करेगा जीतने में। ये बोलते हुए गार्गोयल की पावर को ऑब्जर्व कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के आसपास में एक नया आर्मर आ जाता है। इनसाइड क्वीन बोल रही होती है मेरे बच्चे तुम्हारे इस बलिदान को ना हमेशा याद रखा जाएगा। होंगी बोल रही होती है इसने उस दूसरे ए रैंक के मॉन्स्टर को ऑब्जर्व कर लिया। कोको क्वीन बताती है कि अब इसकी पावर ना ए रैंक के मीडियम स्टेज पर पहुंच चुकी है। स्वॉर्ड स्पिरिट बोल रही होती है वो अकेले नहीं इसको कि फ्यूजन करना आता हो, ये तो हमें भी आता है। ये बोलते हुए होंगी के वेपन से खुद फ्यूज आती है। स्वॉर्ड स्पिरिट बोल रही होती है अब तुम्हारा ये वेपन है ट्रिपल एस रैंक को भी पार कर चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ये ना काट सके। वहीं आगे बढ़ते हुए इनसाइड क्वीन बोल रही होती है आज मैं तुम सभी लोगों को मारूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपने गार्गोयल को खोया है। वहीं जियान और उसकी टीम भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई होती है। उन लोगों के अटैक टकराने की वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जियान बोल रहा होता है इसकी बॉडी की जो सील्ड है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक है, उसको तोड़ने के लिए हम लोग को हमारे ज्यादा पावरफुल अटैक को करना होगा। होंगी बोल रही होती है तुम रुको मैं ट्राई करती हूँ। ये बोलते हुए अपने डिवाइविंग ब्लेड से अटैक करती है। इनसाइड क्वीन बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है तुम अटैक करोगे और मैं अटैक को होने दूंगी? लेकिन तभी होंगी उसके सील को तोड़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने में कामयाब हो जाती है। जियान बोल रहा होता है कि कमाल का काम किया है, तुम्हें पता है होंगी मैंने एक नया अटैक बनाया है और इसका नाम है इन्फर्नो स्टिक। चिढ़ते हुए इनसाइड क्वीन बोल रही होती है तुम्हें क्या मैं कोई पंचिंग बैग लग रही हूँ जो कि मेरे ऊपर तुम लोग अपनी नई नई स्किल को ट्राई कर रहे हो? तभी इन्फर्नो स्टिक का यूज करते हुए जियान इनसाइड क्वीन के वेपन को तोड़ देता है। इनसाइड क्वीन बोल रही होती है ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन था, आखिर तुमने इसको एक स्टिक से कैसे तोड़ दिया? जियान बोल रहा होता है ये सन गोकू की स्टिक है, दुनिया में ऐसा कोई वेपन नहीं है जो कि इसकी बराबरी कर ले। इनसाइड क्वीन बोल रही होती है क्या इसका मतलब ये है कि मैं हार गई? तभी जियान उसको मारते हुए बोल रहा होता है तो अभी भी कोई शक है क्या? वहीं सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ग्रैंडपा को। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं तो इनसाइड क्वीन ने सारे सिटी के लोगों को यहाँ पे रखा है, जल्दी ये सारे के सारे अंडे हैच हो जाएंगे और इन अंडों के हैच होने के बाद में इनसाइड क्वीन के पास में एक ऐसी आर्मी होगी जिसकी बराबरी कोई भी नहीं कर पाएगा। आज मेरा ये काम है कि मैं वो कैसे भी करके इन सभी अंडों को डिस्ट्रॉय करना है, पर उससे पहले मैं थोड़े से पैसे कमा लेता हूँ। फिर वो स्ट्रीम को ऑन करते हुए बोल रहे होते मेरी नई स्ट्रीम में तुम सभी लोगों का स्वागत है, आज तुम लोग देखोगे कि एक धमाके के साथ में हम करोड़ों के लोग कैसे मार सकते हैं। ये बोलते हो सारे के सारे अंडों को फोड़ देते हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते तुम लोग कैसा लगा मेरा धमाका? अब जैसे तुम लोग मेरे को रॉकेट्स भेजोगे ना मैं वैसे वैसे धमाके करता जाऊंगा। ये बोलते वो उस जगह पे बाबा धमाके करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं इनसाइड क्वीन को जो कि हार गई होती है। जियान बोल रहा होता है अभी थोड़ी देर पहले तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, तुम बोल रही थी कि इंसान तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, लेकिन अब उन्हीं इंसानों के कदमों के नीचे तो पड़ी हुई हो। इनसाइड क्वीन सोच रही होती है ये बच्चा ना बहुत ही छोटा है पर इसका ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक है, भले ही ये ए रैंक पे हो लेकिन इसको देख के लग रहा है कि अपनी पावर का ना बहुत ही कम पोर्शन यूज कर रहा है। इसकी बॉडी के अंदर कुछ तो ऐसा है जो कि हम लोग को डरने में मजबूर कर रहा है। कोकोच क्वीन बोल रही होती है जियान इससे बकवास करने की ना कोई भी जरूरत नहीं, इसको हराओ, इसको दिखाओ कि इस वर्ल्ड के ऊपर कोकोच और इंसानी रूल करेंगे। जियान बोल रहा होता है तुम्हें भी इस वर्ल्ड के ऊपर रूल करना है। कोकोच क्वीन बोल रही होती है तुम मेरे को बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। वही खड़े होते हुए इनसाइड क्वीन बोल रही होती है तुम्हें क्या लगा था मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा है? गार्गोयल ना उनमें से एक था, वैसे लाखों बच्चे तैयार हो रहे हैं और अब वक्त आ चुका है अपने सारे के सारे बच्चों को हेल्प करने के लिए बुलाने के लिए। चलो मेरे बच्चों सामने आओ। वहाँ पे 5 मिनट बीतने के बावजूद भी कोई भी नहीं आता।
फैटी बोल रहा होते जियान ग्रैंडपा ने ना इसके ठिकाने का पता लगा लिया था और वहाँ पे जितने भी अंडे थे उन सारे को उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। देखो ना वहाँ से वो लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर रहे हैं। जियान बोल रहा होते इंसेट क्वीन तुम्हारी तो आर्मी के पैदा होने से पहले उनको खत्म कर दिया गया। अब जबकि वो मर चुके हैं तो तुम्हारे भी खत्म होने की बारी आ चुकी है। तभी सिस्टम जियान को बताता है आपके पास में 3 ऑप्शंस है। पहला ये कि आप इंसेट क्वीन को मार डालो, इसके बदले में आपको 25 पावर पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरे ये कि आप इसको कैद कर दो, इसके बदले में आपको 30 पावर पॉइंट मिलेंगे। और तीसरा ये कि इसको बख्श दो, इसके बदले में आपको 18 पावर पॉइंट्स मिलेंगे। जियान सोच रहा होता है सिस्टम के रिवॉर्ड्स के पीछे बिना एक रीजन होता है। अगर ये इसको छोड़ने के लिए मेरे को इतना बड़ा रिवॉर्ड दे रहा है ना तो मेरे को इसको छोड़ना चाहिए। तभी वो जियान होता है अपने एनर्जी का यूज करते हुए इंसेट क्वीन को बांध देता है। इंसेट क्वीन बोल रही होती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। होंगी बोल रही होती है जियान क्या हम उसको जाने देंगे। जियान बोल रहा होता है नहीं, हम इसको ना सही डिपार्टमेंट को सौंप देंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल घोस्ट किंग है तो ये पक्का से अंडरवर्ल्ड के बारे में ना बहुत कुछ जानती होगी। इसे कैद करने से हमें काफी कुछ पता चल सकता है। इंसेट क्वीन बोल रही होते मैं बहुत ही लॉयल हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। जियान बोल रहा होता है यहाँ पे किसी ने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी। ये बोलते हुए इंसेट क्वीन की सारी पावर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बदले में उसको रिवॉर्ड के तौर पे 30 पावर पॉइंट मिल जाते हैं। फैटी बोल रहा होता है जियान तुम इसको ना मेरी कस्टडी में दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसके पास में जितने भी सीक्रेट्स होंगे ना मैं सारे के सारे को बाहर निकलवा दूंगा। वहीं जियान बोल रहा होता है हम सभी लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा काम करा तो आज रात को ना हम लोग पार्टी करेंगे। आगे हम देखते हैं उन लोगों की पार्टी स्टार्ट हो गई होती है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं मैं वो कभी लगा था कि मैं अपने किंगू सिटी को ना फिर से पीसफुली देख पाऊंगा। भले ही मैंने अपना सब कुछ गवा दिया हो लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ पे सब कुछ ठीक होता हुआ देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे बच्चा कि तुम फ्यूचर में क्या करने की सोच रहे हो। जियान बोल रहा होता है किंगन सिटी की तरह ही ना काफी सारे ऐसे और शहर है जो कि अभी बहुत ज्यादा दिक्कतों में है। जब तक कि मैं सभी को फ्री नहीं करवाया तब मैं साथ नहीं बैठूंगा। जियान सोच रहा होता है ये पूरी की पूरी कंट्री मेरी फैमिली है और मैं चाहता हूँ कि इस पूरी की पूरी कंट्री के सभी लोग ना पीसफुली रह पाए। वैसे ही मुझे अपनी सोल स्टोन के भी सिर्फ और सिर्फ 3 हिस्से मिले हैं, बाकी 6 हिस्सों के लिए मेरे को हर जगह घूमना होगा। जियान बोल रहा होता है सबसे पहले हम कोच क्वीन का काम खत्म करेंगे। कोच क्वीन बोल रही होती है कमीने करके मैंने तुम्हारी हेल्प करी है, क्या काम निकलते ही मेरे को मार डालोगे। जियान बोल रहा होता है नहीं मैं मजाक कर रहा था, मेरे को एक बात तो पता चल चुकी है तुम और तुम्हारे कॉकरोच ना बिल्कुल भी बुरे नहीं। तुम लोग जो भी कुछ करते हो वो खाने के लिए करते हो तो इसी वजह से मैं तुम्हें अपने सिस्टर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जहाँ पे काम करके तुम काफी सारे पैसे कमा सकती हो और पेट भर खाना खा सकती हो। कोच क्वीन बोल रही होती है पर इंसान तो घोस्ट से नफरत करते हैं ना। जियान बोल रहा होता है ये देखो मेरी फैमिली फोटो, इस फोटो में ना तुम्हें मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ घोस्ट दिखेंगे। मेरी फैमिली इस बात पे भरोसा करती है कि घोस्ट सिर्फ और सिर्फ बुरे ही नहीं होते बल्कि कुछ कुछ ना अच्छे भी होते हैं। इसी वजह से मैं सिस्टर तुम्हें पक्का से एक मौका देंगी। कोच क्वीन बोल रही होती है इसका मतलब मैं अच्छा खाना खा पाऊंगी और अच्छे कपड़े पहन पाऊंगी। जियान बोल रहा होते हैं हाँ तुम्हें और तुम्हारे कोच को ये सब कुछ मिलेगा। अब इसके क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।